नमस्कार दोस्तों। ये मेरा गुड़हल का पौधा है और ये पीच कलर का गुड़हल है। काफ़ी बहुत सुंदर फूल खिलते हैं इसके। तो मैंने इसकी मार्च में कटिंग कर दी थी। कटिंग करने के बाद देखिए कितना बढ़िया शेप आया है और कितनी ज़्यादा इसकी ब्रांचेज़ हैं और काफ़ी अच्छा खासा पौधा ग्रो कर रहा है। और ब्रांचेज़ बहुत ज़्यादा लंबी लंबी नहीं हुई हैं। कटिंग के बाद मुश्किल से 12-13 इंच मतलब लगभग 1 फीट के बराबर बढ़ी हुई हैं, इसलिए इतना सुंदर शेप लग रहा है। काफ़ी बड़ी बड़ी ब्रांचेज हो जाती हैं ना, तो पौधा थोड़ा सा बेतरतीब लगता है। और ज़्यादा बड़ी ब्रांचेज़ ना अब इतनी सफिशिएंट हो गई है। अब इसके बाद इसमें कलियाँ और फूल आने चाहिए। तो इसमें मैं 2 तरह की खाद डालूँगी। एक तो ऊपर से स्प्रे करूँगी और दूसरी मिट्टी में ही हम जो अपने किचन वेस्ट से खाद बनाते हैं ना, तो उसका पानी तो यूज़ कर लेते हैं, लेकिन उसका जो सॉलिड होता है उसको हम लोग फेंक देते हैं। तो उसको फेंकने की बजाय हम लोग उसमें डालें, उसको पौधों में यूज़ करें, तो उसका भी काफ़ी अच्छा जो कि असर पड़ता है। और देखिए पूरी पत्तियों का कलर कितना ग्रीन चमकदार और कितना अच्छा हुआ है। और कहीं भी मेरे पौधे में ना कोई भी मिली बग नहीं लगे हुए हैं। हालांकि गुड़हल में जो मिली बग है ना, एक कॉमन कीड़ा है जो पौधों में लग जाता है, पूरे पौधों को बेकार कर देता है और फूल वगैरह भी नहीं खिलते हैं। तो ये प्रॉपर देखभाल से ही होता है कि आपके पौधे में कीड़े ना लगे, पत्तियाँ गंदी ना हो और सूखी पीली पत्तियाँ ना हों। और देखिए ये मेरा करीबन 2.5-3 साल पुराना पौधा है ये। तो ब्रांचेस देखिए कितनी मोटी मोटी है ना। और ये इस गमले में ही लगा हुआ है तब से। तो मैं अब जो कि इस बार बरसात में ना इसकी रूट प्रूनिंग करूँगी, तो फिर इस वापस इसी में लगा दूँगा। देखिए इतने छोटे से गमले में इतना बड़ा पौधा और फ्लावरिंग भी काफ़ी अच्छी खासी इसकी होती है। अप्रैल में बहुत लोगों का फूल खिलना शुरू हो गया होगा, कुछ लोगों का नहीं खिल रहा होगा। अगर आपके यहाँ भी नहीं खिल रहा है ना, तो ये जो मैं 2 चीज़ बता रही हूँ ना, ये 2 चीज़ करिए अपने पौधे में, तो काफ़ी अच्छी खासी फ्लावरिंग होती है। और ये देखिए एक मिलीबग पूरे पौधे में मुझे ढूँढने पर मिला है। सिर्फ एक ही है इसमें मतलब लगा हुआ है और पूरे ब्रांच में कहीं भी कोई मिलीबग नहीं है। तो जो मैं स्प्रे डालूँगी ना ऊपर से, ये स्प्रे मिलीबग के लिए भी एक तरह से रामबाण कह सकते हैं, लेकिन उसको हर दूसरे तीसरे दिन इस्तेमाल करना पड़ता है। अब अगर आपके पौधे में ज़्यादा मिलीबग है ना, तो हर 2-3 दिन पे इस्तेमाल करिए तो सारे ख़त्म हो जाते हैं। और उसको टिप पे ही इस्तेमाल करना होता है और उससे क्या होता है कि कलियाँ भी आने लगती हैं। उसके इस्तेमाल के 1 हफ़्ते बाद ही आपको असर दिखने लगेगा कि कलियाँ निकलनी शुरू हो जाएंगी। और फूलों का कलर भी काफ़ी चटक और अच्छा होता है। साइज़ भी प्रॉपर, जिस साइज़ में फूल आते हैं ना, वो साइज़ भी अच्छा होता है। मतलब दोनों ही चीज़ काफ़ी अच्छी है। पौधा जितना ज़्यादा पुराना हो जाता है, उसमें जड़ें उतनी ज़्यादा हो जाती हैं, पूरा जो है कि रूट बाउंड हो जाता है। तो अभी तो फ़िलहाल ये टाइम नहीं है, मुझे सही नहीं लग रहा कि गर्मी बढ़ गई है तो रूट प्रूनिंग करने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपके पौधे में भी जड़ें ज़्यादा हो गई हो ना और काफ़ी साल से पुराना मतलब गमले में लगा हुआ हो, तो ऊपर से गुड़ाई कर दीजिए। ऊपर से गुड़ाई करने से क्या होगा कि जो ऊपर की जो जड़ें हैं ना, वो कट जाएँगी। तो ऊपर की जड़ों के कटने का बिल्कुल भी मत डरिए कि जड़ें कट जाएँगी तो पौधे कुछ नुकसान होगा, बिल्कुल भी नुकसान नहीं होगा। देखिए जो ऊपर की जड़ें पतली-पतली होती हैं ना, वो बहुत ज़्यादा पानी एब्ज़ॉर्ब करती हैं और पौधे में अक्सर करके पानी की कमी हो जाती है, तो उससे भी पौधे हमारे सूखने लगते हैं या फूल कम देते हैं। पौधे में गमले के पास नीचे की जड़ें अच्छी खासी हैं, सुरक्षित हैं, तो ऊपर की जड़ों का कटने का कोई मतलब नहीं है, तो वो तो फिर दोबारा आ जाती हैं। इस तरह से ना गमले में गुड़ाई करेंगे और गुड़ाई करने के बाद जो है कि करीब 1.5-2 इंच तक की मिट्टी उसको हटा के बाहर कर लेंगे, प्लेट में निकाल लीजिए। और देखिए मैंने निकाल ली है मिट्टी। और इस तरह से करके अगर आपका थोड़ा ज़्यादा बड़ा गमला है तो आप ज़्यादा मिट्टी निकाल सकते हैं। मेरा तो थोड़ा सा गमला छोटा है तो मैं ज़्यादा नहीं निकालूंगी, फिर जो है कि पौधे को दिक्कत हो सकती है। और गर्मी के मौसम में अपने सभी गमलों में प्लेटें लगा के रखिए। जितने गमलों में मैं पर दो लगभग मैंने सभी गमलों की प्लेटें खरीद रखी हैं और लगा देती हूँ सब में। तो उससे क्या होता है ना कि गर्मी के मौसम में पौधे सूखते नहीं हैं। अगर बाई चांस आप एक टाइम पानी भूल भी जाते हैं ना, तो पौधों को कोई दिक्कत नहीं होती है। वरना इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ने लगी है या अब आगे और ज़्यादा पड़ेगी कि एक टाइम ही पानी स्किप कर दिया है, सुबह शाम दोनों टाइम पानी देना पड़ता है, तो दिक्कत हो जाती है। और ये देखिए मैंने केले और प्याज के छिलके की खाद बनाई थी, लिक्विड खाद। तो ये करीब मैंने 3-4 दिन फुला के रखी थी और 3-4 दिन फुलाने के बाद फिर मैंने डाइल्यूट करके सब पौधों में मैंने दे दिया है। और सब पौधों में देने के बाद अभी कुछ बची हुई है, तो खाद भी है और छिलके भी हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये खाद दे दूँ गुड़हल में। और ये खाद बहुत ही अच्छी है और ईज़िली हमारे घर में प्याज भी और केले होते ही हैं, तो छिलकों को कभी मत फेंकिए। ये फूल वाले पौधों को देने के लिए काफ़ी अच्छा होता है, इससे फूल जल्दी ही आते हैं। और इस खाद को देने के ना मुश्किल से 1 हफ्ते बाद ही कलियाँ बननी शुरू हो जाती है, आपको उसका असर दिखता है। और ये देखिए मैंने डाली है ना पानी। तो कभी भी गमले में इतना ज़्यादा पानी मत डालिए, खास करके जब आप लिक्विड खाद डालते हैं कि वो ड्रेनेज होल से बाहर निकलने लगे, तो उतने डालिए जितना कि मिट्टी सोख ले। मैं उतने ही डालती हूँ। और अगर ज़्यादा डालते हैं ना, तो उसके नीचे प्लेट लगा कर रखिए, ताकि वो अगर ड्रेनेज होल से बाहर निकल के आती है खाद, तो वेस्ट नहीं होगी, वो गमले में ही इकट्ठा होती है और फिर वापस मिट्टी उसको ले लेती है। और ये देखिए जो वेस्ट था ना केले छिलके का और प्याज छिलके का, मैंने इसमें डाल दिया है। और डालने अच्छा खासा मैंने भर दिया, जितना मैंने खाली किया था ना 1.5-2 इंच का, वो सब भरते चली जा रही हूँ। और ये जो मिट्टी मैंने गमले से निकाली थी,
मैं उसी को इसमें डाल दूँगी, क्योंकि और ज़्यादा फिर मेरे पास मिट्टी नहीं है। और ये एक जो कि अगर गमले में मिट्टी कम पड़ती है ना, तो एक इसका ऑप्शन भी है कि आप गमले में मिट्टी कैसे बढ़ा सकते हैं। तो मैं इसी मिट्टी को इसमें डाल दूँगी। अगर आप इस मिट्टी को नहीं डालना चाहते हैं तो आप दूसरी मिट्टी भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास मिट्टी कम हो ना, तो अपने गमलों में इस तरह से लेयर बाय लेयर भरते चले जाएंगे तो मिट्टी की कमी भी पूरी हो जाती है। तो इस तरह से मिट्टी की कमी पूरी करिए। वैसे तो ये खाद बहुत अच्छी है, इस तरह से यूज़ करिए, बहुत अच्छा है। और एक और चीज़ है कि जो स्प्रे मैंने बनाया है, तो प्याज के छिलकों का मैंने बनाया है स्प्रे, वो भी काफ़ी अच्छा है। उसको भी आप 2-3 दिन प्याज छिलकों को फुला के रखिए, फिर छान करके उसको स्प्रे बॉटल में भर लीजिए। स्प्रे बॉटल में भरने के बाद जो है कि उसको आप अपने पौधों पर डालिए। और ये देखिए मैंने मिट्टी को भर दिया है, जितनी मिट्टी मैंने खाली की थी और उतनी ही मिट्टी मैंने इसमें भर दी है। और ये बहुत ज़्यादा मिट्टी नीचे नहीं जाएगी, तो लगभग उतनी ही रहेगी। और देखिए जो मैंने पानी डाला था ना खाद, वो बिल्कुल भी आई नहीं है नीचे तक, क्योंकि वो मिट्टी में ही सो के रह गई है। अभी नीचे अगर आने में बहुत ज़्यादा भर दिया होता तो प्लेट में आ जाती। इसलिए कभी भी लिक्विड खाद डालिए, इस बात का खास तौर ध्यान रखिए कि उतना ही डालिए जितना कि गमले में आ जाए। और ये सब करने के बाद इस समय गमलों में पानी डालिए, तो हमेशा ही पानी गमलों में ऊपर से दीजिए, शावर करके दीजिए, ताकि पत्तियाँ और अच्छे से पौधे नहा लेते हैं ना, तो पौधे भी अच्छे हो जाते हैं। और जो पत्तियाँ धूप में जो मुरझाई सी रहती हैं ना, वो सब अच्छी हो जाती हैं। तो मैं गुड़हल का पौधा या मेरे सारे ही पौधे लगभग आपको अच्छे दिखेंगे, बिल्कुल हरी हरी पत्तियाँ, चमकदार पत्तियाँ दिखेंगी, कहीं कोई धूल गंदगी नहीं दिखती है। क्योंकि मैं हमेशा कभी पानी देती हूँ ना, तो ऊपर से पानी देती हूँ, पूरे पौधों को नहलाते हुए देती हूँ पानी, और बहुत ज़्यादा गमले में पानी भरती नहीं हूँ। तो दोनों टाइम कोशिश करती देने की। और ये देखिए मैंने प्याज के छिलके का रस जो बनाया था ना, स्प्रे बॉटल में भर दिया है। और इसको आप जो कि अगर आपके मिलीबग है पौधे में, तो इसको हर दूसरे तीसरे दिन अप्लाई करिए। दूसरे तीसरे दिन करेंगे ना, तो जल्दी जल्दी करने से ऐसे क्या होता है कि मिलीबग जो कि बढ़ नहीं पाते, तक ख़त्म हो जाते हैं। और अगर मिलीबग नहीं है तो फूल खिलने के भी ये बहुत अच्छा है, इस तरह से करिए। तो ये जो ऑर्गेनिक चीज़ें होती हैं ना, इसका असर ऐसा नहीं कि स्लो होता है, असर ज़रूर होता है। हाँ, किसी किसी पौधे में स्लो ज़रूर हो सकता है, लेकिन आप उसको हर दूसरे तीसरे दिन रिपीट करते रहेंगे ना, तो वो स्लो भी नहीं होता है, काफ़ी फास्ट काम करता है। और मैं इसका एक बार स्प्रे कर चुकी हूँ, तो पूरी शीशी का ख़त्म हो चुका है, क्योंकि काफ़ी बड़ा पौधा है, तो मैंने पूरे में स्प्रे किया था, तो लगभग ख़त्म हो चुका है इसमें। तो जितना बचा है उतना टिप पर मैं स्प्रे कर दे रही हूँ, देखिए। और इस तरह से करके ना सब जगह स्प्रे करिए। और सिर्फ गुड़हल ही नहीं, आप जिस भी फूल के पौधे पर स्प्रे करेंगे तो ये हर एक पौधे के लिए काफ़ी इफेक्टिव होता है। तो अप्रैल में अपने पौधों में ये काम ज़रूर करिए, खाद के देने का। और अगर बहुत लोगों ने कटिंग भी नहीं करी हो, अगर कटिंग अगर नहीं करी ना, तो जल्दी करिए, क्योंकि कटिंग तो फरवरी मार्च में ही कर देनी चाहिए, तभी देखिए पौधा इस तरह से बुशी होता है, अच्छी खासी फ्लावरिंग करता है। और अगर कटिंग नहीं की है तो ज़रूर करिए अभी, क्योंकि अभी की कटिंग का ना काफ़ी अच्छा असर दिखता है पौधों पर, काफ़ी अच्छी ब्रांचेज आती हैं, फूल भी काफ़ी अच्छे और हेल्दी खिलते हैं। और आपके पौधे को कोशिश करिए कि 3-4 घंटे की धूप ज़रूर मिले, अच्छी धूप मिलेगी तो अच्छी फ्लावरिंग होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।